जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों देखा, पिछले महीने नटवा डी किले को लेकर समाज में काफ़ी उथल पुथल मची। नटवा डी पे अवैध निर्माण हो रहा था सड़क का, और उस सड़क को लेकर समाज में काफ़ी एकजुटता दिखाई, जिससे कि वो कार्य रुक गया। आज उसी मुद्दे पर हम राजकुमार इतिहासकार सर से बात करेंगे, और इसी मुद्दे को लेकर मैं राजकुमार इतिहासकार सर के पास आया था। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो नटवा डी का किला है, इसको कैसे सुरक्षित किया जाए? नटवा डी किला पुरातत्व विभाग के ऑलरेडी सुरक्षा में और संरक्षण में है। इसका संरक्षण 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल की अधिसूचना के अनुसार किया गया। इसका इतिहास भी पुरातत्व विभाग में है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्मारक स्थल एक बुक है पुरातत्व विभाग की। क्योंकि मैं पुरातत्व विभाग में था, इसलिए जो है मैं विशेष रूप से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, संज्ञान दे रहा हूँ कि आप नटवा डी किले के विषय में पहले अच्छी तरह भली भांति जान लें। किसी भी स्मारक को जानना और अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग स्मारक के संरक्षण को नहीं जानते, स्मारक को संरक्षित करने की स्थिति नहीं जानते, कब संरक्षित हुआ वो बात आपको विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा। रहा सवाल ये कि बिजली पासी के अधीन नटवा डी किला था, तो नटवा डी किला जो है अभी भी पुरातत्व के संरक्षण में है और 95 से है। तो मैं ये आपको किताब जो स्मारकों का दे रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्मारकों की किताब है, और इसको पुरातत्व विभाग ने बहुत पहले छपवाया था। तो इसमें जो है नटवा डी का ही हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग संज्ञान में लीजिए, सब जानिए और जान बूझ के सही ढंग की लड़ाई लड़िए। देखिए, लखनऊ जनपद के अंतर्गत जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम औरंगाबाद एवं बिजनौर के मध्य लगभग 20-25 एकड़ क्षेत्रफल में प्राचीन आबादी के अवशेष के रूप में नटवा डी किला स्थित है। सामान्य धरातल से लगभग 5 मीटर ऊंचा इस टीले की सतह से एनबीपी पॉटरी, काले लेपित पात्र एवं लाल रंग के पात्र मिले हैं। ये बात अवश्य है, जो पुरातत्व के ज्ञाता नहीं है वो एनबीपी पॉटरी क्या जाने और काले लेपित पात्र क्या जाने। ये पुरातत्व विभाग जानता था, सर्वे किया था। सर्वे के अनुसार जो है वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक टीला है। एनबीपी पॉटरी का मतलब है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के मतलब है काली कृष्ण मस्जिद मेजबान। यही मेजबानों से पुरातत्व जो है पता कर लेता है कौन सा टीला कितना प्राचीन है। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि पासी समाज जानने की कोशिश करे कि टीले में कितना पूरा संपदा है और कब संरक्षित हुआ और इसका कार्य उद्देश्य क्या है। तो इसके संरक्षण के विषय में ये महाराजा बिजली पासी की ऐतिहासिकता किताब हमने लिखी, और पुरातत्व विभाग में रहने पर भी हमने लिखा, और गजेटियर्स में भी ये उल्लेख है। इसको नटावन किला बोला गया है। उसको मैं अभी आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। लोग भ्रम में है, नटावन क्या है, नटवा डी क्या है, सोचते हैं अलग अलग है। तो यहीं पे कहिए तो स्पष्ट कर दूँ। देखिए, नटवा ब्रिटिश पीरियड में जो है नटवा को नाटावा में बुबंदी, फिर चंदबिंदी ऊपर है। चंदबिंदी के बाद को अगर परिभाषित इंग्लिश में करेंगे तो
इंग्लिश में पढ़ा कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है। ये हमारे समाज के लोग समझ लें, संज्ञान में लें कि ये जो है अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने बोलने में, जैसे आप नॉलेज कहो तो कानून लग गए तो स्पेलिंग आप लिख सकोगे, लेकिन अगर नॉलेज कह दोगे तो छोटे बच्चे नहीं लिख पाएंगे, वो नॉलेज यन से शुरू करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, नटवा NATHWAN मतलब वो चंद बिंदी का है, और नटवा टी के बाद एच लगाते हैं, वो ब्रिटिश पीरियड की लैंग्वेज है, क्या करोगे। तो इस तरह से नथामन उसको बोलने लगे लोग, बहुत गलत बात है। भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से हिंदी भी भाषा पढ़ो और इंग्लिश भी भाषा पढ़ो, तभी आप समझ पाओगे कि नटवा और नथावन में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल सर। अब मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ। देखिए, नटवाडी किले का संरक्षण जो है, मैंने पूर्ण रूप से आप लोगों को सामने पुस्तक दिया है, और पुस्तक को खुद पढ़िए और समझिए। ना समझ में आए मुझसे बार बार पूछो, लेकिन अनावश्यक लड़ाई ना करें। देखिए, लखनऊ जनपद के अंतर्गत जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम औरंगाबाद बिजनौर के मध्य 20-25 एकड़ में ये अवशेष फैले हुए हैं। टीले पर उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व के संरक्षण का नोटिस बोर्ड भी लगा है, और सांस्कृतिक सूचना पत्र मतलब उसके इतिहास का भी लगा है, और टीले के चारों ओर सीमांकन पत्थर भी लगा है। अब सीमांकन पत्थर ये शो करता है कि आपका टीला कहाँ कहाँ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी समय नटवा डी के आसपास कोई आबादी नहीं थी, सब जंगलात थे, लेकिन अब लखनऊ में रहने वाले चारों तरफ बसते गए, तो आबादी में कहीं भी बस गए। तो इस समय जो है वो किनारे किनारे काफी आबादियां बस गई होंगी, आप लोग सब जाके देख सकते हैं। तो प्रकार से वो रहस्यमय स्थितियां हैं। आगे जो है बहुत बड़ा जो है योजना है, वो आगे जाके इठूरिया में जो है करीब 10,000 जो है अल्प श्रेणी वर्ग के जो है मकान बनने हैं। ये PM-CM की योजना है, तो इसलिए सड़क बनाई जा रही है। अब चौड़ाई की बात है, चौड़ाई रोक दी गई है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपने बताया कि पुरातत्व विभाग की जमीन है, तो इसमें जो अपना समाज है जिसका ये इतिहास है, इनके नाम पे टीले हैं, तो क्या उस समाज का उस टीले पे कुछ अपना अधिकार है? क्या वो पुरातत्व विभाग के खिलाफ या जिन्होंने ये सड़क बनाने का कार्य किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? देखिए, ये टीला पुरातत्व के संरक्षण में है। जो कुछ पासी समाज को लिखना पढ़ना या कुछ कहना हो, वो पुरातत्व विभाग को कर सकता है, लेकिन आप गवर्नमेंट इज पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। ये सरकार जो है जनता द्वारा बनती है, जनता के लिए बनती है, और जनता का शासन है। तो आप सरकारी तौर पे जो है पुरातत्व विभाग को लिख सकते हैं, लेकिन ये पासी समाज की धरोहर, उनके नाम 1 इंची भी जमीन नहीं है, न तो हो सकती है, क्योंकि पहले से ही टीला जो है संरक्षित है, और संरक्षित है तो जितना जो है गवर्नमेंट देखभाल कर सकती है उतना पासी समाज नहीं कर सकता। पासी समाज एक ही किले को अभी संभाल नहीं पा रहा है, बिजली पासी का किला, क्योंकि उसी पे अनेकों विवाद हो जाते हैं, तो उसको संभाल तो लिया, लेकिन अगर 12 किला है, 12 किलो पे हर किलो पे तो इंक्रोचमेंट है सब जगह। मैं तो देख आया हूँ, नटवाडी के अलावा जो है आप जाइए माती किला जाइए, कल्ली पश्चिम किला जाइए, नटवा किला जाइए, और ये क्या नाम है दादूपुर किला जाइए, और एन किला जाइए। एन किला पे आप भी हो आए हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट वाली स्थिति हर जगह है। सब लोग जो है भूमि के मालिक बनने चाहते हैं, पासी समाज के नाम नहीं है वो सब।
और इसी तरह से आप एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने पेश है कि ये पुराना किला नाम है, सिंचाई भवन के बगल में नाम है, लेकिन सभी पे आबादी है कि नहीं? तो इसी प्रकार सब आबादी ग्रस्त हो जाते हैं, कोई नहीं। अगर पुरातत्व विभाग के नाम होता या पुरातत्व अगर जागृत में होता, 91 में हमने किताब लिखा था, लोग जागृत हो क्या कहते ये किला भी संरक्षित कराओ और लो। लेकिन अब तो 95 में राज्यपाल ने उसे पुरातात्विक स्मारक के स्थल के रूप में संरक्षित कर दिया। इसलिए भले ही पासी समाज उसको लड़ झगड़ के कुछ कार्यक्रम करा सकता है, ऐसा कार्यक्रम कराने के लिए कोई वो आपसे सुरक्षित करने शॉर्ट में पूछना चाहूँगा, शॉर्ट में बता दीजिए कि जो हमारा इतिहास है और जो हमारे किले हैं, पुरातत्व विभाग अभी तो मान लीजिए कि एक किला अपना महाराजा बिजली पासी के नाम पे है, उसको संरक्षित किया गया पुरातत्व की बदौलत। क्या वैसे ही सारे किले संरक्षित किए जा सकते हैं? थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ, शॉर्ट में ये है कि ये जो नटवाडी किला है ये तो संरक्षण में खुद ही ऑलरेडी 95 से है। अन्य किले जो है उस पर मतलब इंक्रोचमेंट है, तो जो पुरातत्व के अधीन संरक्षित नहीं है उन किले का प्रयास कर सकते हो। लेकिन मैंने तो सर्वे करके देखा, सब जगह जो है कहीं चौहानों का कब्जा है, कहीं उसका कब्जा है, कहीं अन्य का कब्जा है। तो पासी समाज को मैं निवेदन करूंगा कि वो संघर्ष की स्थिति अपना न लाए। पासी बहादुर मार्शल कौम में थोड़ी थोड़ी बातों पर जो है जोश आ जाता है, लड़ लेते हैं, फिर कानूनी रूप में जो है उनको कानूनी व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर वो परेशान रहते हैं। तो इसलिए दिमाग से काम लें, अकल से काम लें, मैं यही अपील करूँ। और मैं आपको बता दूं कि हमारे राजकुमार इतिहासकार सब जो है पुरातत्व विभाग में थे पहले, और सर ने काफ़ी रिसर्च की है मूर्तियों के ऊपर, किलों के ऊपर, डियर के ऊपर। तो जितने भी इतिहासकार अभी आप देखेंगे नए, तो जो सर की रिसर्च है, पहले सर के पास आते हैं, सर की रिसर्च लेते हैं, उसके बाद वो अपना इतिहास बताना शुरू करते हैं अपने स्टाइल। लेकिन जो सर ने रिसर्च करी है वो एंटिक है, क्योंकि सर पुरातत्व विभाग में थे, इन्होंने पढ़ाई की है उस चीज़। सर की बातें मायने रखती हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने रिसर्च करी अपने समाज को लेके और अपने ऐतिहासिक किलों को, तो उससे आपको क्या विशेष जानकारी प्राप्त हुई, और आप समाज को मतलब उससे संबंधित कोई ऐसी विशेष जानकारी क्या आप बताना चाहेंगे? मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि जो इतिहास उच्च स्तर का पढ़े हो, यानी MA इतिहास किया हो, और उसके अनुसार जो है वो पूरा तत्व भी जानता हो। मान लो एक प्रकार से पूरा तत्व नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये सब लोगों की बस की बात नहीं है। पूरा तत्व में हम एक ही व्यक्ति हैं जो कमीशन से होके जो है आर्कियोलॉजी में गए और इस पर ध्यान दिया है, पुरातत्व विभाग पे भी ध्यान दिया। अपने सर्विस को करते हुए हमने समाज का अध्ययन किया, और समाज का अध्ययन करने के बाद हमने 12 पुस्तकें दिया। और जो लोग जो है सिर्फ किताबों का अध्ययन करके MA इतिहास से भी नहीं है, फिर भी बोलते रहते हैं और वीडियोग्राफी बनाते रहते हैं, तो ये उचित नहीं। पहले संदर्भों को देखें। और ये पूरा तात्विक मैटर, चाहे वो एंटिक्स का टीला हो और चाहे आर्कियोलॉजी का कोई मटेरियल हो या एथनोग्राफी प्रतिमा विज्ञान हो, सब का एक विषय होता है, और उन विषय को हम पढ़ के आए हैं। जितने सूक्ष्म ढंग से हम बता देंगे, आप सिर्फ वही चिल्लाते रहोगे, ना उसका पीरियड बताओगे, ना कब स्थापित हुआ। अरे भाई, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि किसी चीज़ को सही ढंग से गहराई से जानो, क्योंकि ये वीडियो बना के वायरल करना, जो विद्वान होता है
यूनिवर्सिटी का होता है, प्रोफेसर होता है, तो उसको जो है ये जब सुनते हैं तो वो देख के कहता है कि ये लेमैन है। लेमैन इसलिए हो जाता है कि आप चतुर्मुखी शिवलिंग बता रहे हो और चतुर्मुखी शिवलिंग का एक भी मुख आप नहीं बता रहे हो। अरे 4 मुख है तो आप एक भी मुख बताओ। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है अध्ययन गलत हो जाता है, समाज में वीडियोग्राफी गलत जाता है, संदेश गलत जाता है। जो बुद्धिजीवी है वो कहते हैं अरे यार ये ऐसे ही। और ये ध्यानम अंक 3, इसको आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये ध्यानम अंक 3 में मैंने एक पुरातत्व विभाग के काफ़ी लोग इसमें जो है सम्मिलित थे। इसका जो है मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद इस मूर्ति को, चतुर्मुखी शिवलिंग जो है 1983 में पब्लिश है। जिसको कहते हैं हमारे समाज के लोग जो पढ़े नहीं है आर्कियोलॉजी इतिहास, वो किताबों का अध्ययन करके कहते हैं। तो ये सूचना और संदेश बहुत मैसेज गलत जाता है। बिल्कुल। तो ये संदेश देने से पहले ये बात आए कि इस प्रकार के संदेश अब सर की किताब में बहुत कुछ लिखा है और आगे की जानकारी अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। और अभी एक अहम सवाल मुझे पूछना था, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आने वाली वीडियो में आपको इससे अच्छी जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं राजकुमार इतिहासकार जी के साथ। आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसी तरह चैनल पर बने रहिए।